ये आपको कभी लगा नहीं कि एक टाइम पे हो गया, अब इसको कुछ आगे नया करेक्टर ऐसा कुछ? जस्ट क्यूरियोसिटी। ऐसा होता है ना, हम लोग जब राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना, तो हम लोग किसी कैरेक्टर को तभी मारते हैं जब हमको तगड़ी सेल चाहिए होती है। ठीक है। अगर अमिताभ बच्चन के मरने से शोले चलेगी तभी मारेंगे, हाँ सही बात है। अगर नहीं मरने से चलेगी तो उसको मारने की क्या ज़रूरत है। तो बेसिकली सेंसेशन के लिए हम किसी कैरेक्टर को मारते हैं, हम कैरेक्टर को ख़त्म करने के लिए कभी नहीं मारते। हमारे दिमाग में कभी नहीं होता कि इसकी जर्नी यहाँ ख़त्म हो जाए। हमें उस कॉमिक में और कुछ मिल नहीं रहा है तो हम कहते हैं चलो यार सेंसेशन क्रिएट कर देते हैं, इस कॉमिक में इसको मार देते हैं। हाँ तो उसमें तो हम सोच के मार देते हैं, लेकिन आगे का हमारे पास प्लान होता नहीं है। राइट फिर राइट। हम उसको जिंदा करते फिरते हैं कि यार उसने उसके टुकड़े लिए, उसको जोड़ दिए और लिख देते फलाना इज़ कमिंग बैक। तो आपको डबल एडवांटेज मिल जाता है, एक तो मारने का सेंसेशन मिल गया, अब वापस आने दूसरे का। वापस आने का सेंसेशन मिल गया। हाँ, तो अभी तक मुझे इस सेंसेशन की ज़रूरत पड़ी नहीं है, वाओ। इसीलिए मैंने किसी कैरेक्टर को मारने की ज़रूरत पड़ी नहीं है। तो मेरे हिसाब से कैरेक्टर को अगर सेंसेशन चाहिए तो मारा जा सकता है, राइट। अदरवाइज कैरेक्टर को स्टॉल कर देते हैं। जैसे कि वो डर्ट में दब गया, हाँ अब वो चंडकाल वो वहाँ फंस गया ज्वालामुखी में, अब कब तक फंसा रहेगा भगवान जाने। तो उसको मारते नहीं है, वो अगेन ग्रे एरिया है वो भी। ग्रे एरिया। इट इज़ नॉट डेथ एक्चुअली, इट इज़ मोर लाइक कन्फाइनमेंट। राइट। एक सर आपने आई थिंक 2010 के आसपास एक गेम ओवर करके लिखी थी ध्रुव की कॉमिक। तो और आई थिंक उसके बाद से आई थिंक आपने ब्रेक ले लिया था शायद ध्रुव से, यस। है ना? तो वो आपका वे था कि नहीं, एक्चुअली उसमें क्या था ना, नागराज और ध्रुव लिखते लिखते बहुत टाइम हो गया था, और मैं नागायण मैंने जस्ट ख़त्म की थी, तो ज़्यादा हो रहा था। मैं चाहता था कि नागराज या ध्रुव में से कोई एक मैं डिसकंटिन्यू करूं। हाँ आपके लिए ओवरलोडेड हो रहे थे थोड़ा दोनों। ओवरलोडेड हो रहा था अच्छा मेरे लिए कि किसी एक करेक्टर को छोड़ा। उस समय नागराज की शायद ड्रैगन किंग भी बनी है अच्छा। उसके बाद, और ये साथ में निगेटिव्स बन रही थी, निगेटिव्स भी उसी समय के आसपास की है। तो कुछ ऐसा मिक्स सा चल रहा था। तो बाद में यही तय हुआ कि ठीक है नागराज जो है, फिर नागराज के वर्जन भी आने शुरू हो गए थे। हाँ उसके भी तो नागराज में थोड़ा सा एक वैरायटी सी भी आ रही 3-4 थी। स्टोरी चल रही थी उनकी। हाँ, हाँ वो हरी मौत वगैरह सीरीज चल रही थी। तो मैंने कहा ठीक है मैं ध्रुव हैंडल करता हूँ, नागराज इधर से हैंडल हो जाएगा। राइट। तो इसलिए वो नेगेटिव्स और ड्रैगन किंग की वजह से थोड़ा ध्रुव बीच में डिसकंटिन्यू हुआ। फिर ध्रुव की एक समझ सेकेंड इनिंग शुरू हुई, क्योंकि उस समय सोचा गया कि 32 पेजेस वाली इरा को रिवाइव किया जाए, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। 2-3 किताबें बनी भी, अलादीन थी, नैनो थी, लेकिन वो डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिला। रिज़ल्ट नहीं था। तो फिर उसको डिसकंटिन्यू किया गया, और राइट उसके बाद फिर ये जो मैंने शुरू में बालचरित सीरीज़ बोली वो शुरू हुई। राइट। सर एक चीज़ जो मुझे भी लगता है और काफ़ी व्यूअर्स रीडर्स को लगता है कि एक फेज़ कहीं पे आया जहाँ पे हम ऑडियंस के साथ जो हमारा समन्वय बना हुआ था वो लूज़ करते गए। वो आपको लगा किसी फेज़ में हुआ ऐसा हम लोगों के साथ? 2004, 5, 6, 7 कहीं ना कहीं इंटरनेट आने से कुछ तो हुआ। देखो, मेरा मानना कुछ और है। जी। अगर इंटरनेट आने से ही होगा, अगर टीवी सीरियल वीडियो गेम ही हमारे मेन विलेन है, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बहुत जल्दी, और जल्दी ख़त्म हो जाना चाहिए था, राइट। और तेज़ी से ख़त्म हो जाना चाहिए था। वहाँ तो फ्लरिश हुआ है उल्टा। वहाँ तो वहीं से तो वीडियो गेम आए ना, राइट कॉमिक भी वहीं से आई। राइट। तो वहाँ तो बाद में भी लोग नॉवेल लिखते रहे। अब ठीकरा फोड़ना है तो अलग बात है, लेकिन मैं नहीं मानता कि कोई भी चीज़ किसी भी दूसरी चीज़ को मार सकती है। ठीक है। हम लोग आज भी घड़े का पानी पीते हैं, घड़े बिक रहे हैं। हाँ सही बात है।
आज भी दिए तक बिक रहे हैं। सही बात है, सही बात है। आपके पास इन्वर्टर बल्ब आ गए हैं आज के दिन में, फिर भी दिए बिक रहे हैं। राइट। चलो एक खास टाइम पर ही बिकते हैं, अलग उनका यूज़ है, लेकिन बिक रहे हैं, बन रहे हैं। हाँ, नहीं सही बात है। तो वैसे ही कोई चीज़ किसी चीज़ को मार नहीं सकती है। राइट। वो उसकी यूटिलिटी अगर ख़त्म हो गई है, अगर आप उसकी की यूटिलिटी बनाए रहें, लाइक नॉवेल्स बाहर लोग लिखते हैं, अभी भी राइटर हैं वहाँ, लोग लिख रहे हैं, छप रहे पढ़ रहे हैं। हाँ सर, मतलब मार्वल ने तो अलग ही गेम ही हाँ, अलग सेट कर दिया। वो गेम चल रहा है, उनकी कॉमिक्स भी ठीक है, दे टू का बीटिंग। वो अलग बात है कि मूवी आने से और उनके यहाँ भी कॉमिक शॉप्स कम हुई हैं, लेकिन उनके अभी भी कॉमिक कॉन्स वैसे ही चलते हैं। राइट। भारत में तो कॉमिक कॉन में कॉमिक का तो खैर कम ही रोल रहता है और वो एक ही होता है। राइट राइट राइट। बाहर तो हर जगह कॉमिक कॉन हो रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में हो रहे हैं। सिंगापुर से लेकर चले जाओ तो अमेरिका तक हर हफ्ते एक कॉमिक कॉन होता है, कहीं हो रहा है। भारत में नहीं है वो कल्चर। तो अभी आप ध्रुव पे काम कर रहे हो? बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ध्रुव की नई कॉमिक्स पे आप काम कर रहे हो? हाँ, अभी लेटेस्ट आ रही है ना, डेज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव। अच्छा। मतलब उसमें ध्रुव की जो स्टोरी है, प्रतिशोध की ज्वाला से लेकर वो सब में एक नया ट्विस्ट लेके एक एक किताब आ रही है। 3 आ चुकी हैं महामानव तक की। अच्छा। प्रतिशोध की ज्वाला का रीट्विस्ट आ चुका है, आदमखोरों का स्वर्ग टच हो चुका है, साथ में बर्फ़ की चिता आ चुकी है। तो गाइस, ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।